रावण के सभा में श्री हनुमान जी को जब बांध करके ले गए रावण के दूत, प्रभु श्री राम के दूत पवन पुत्र हनुमान जी ने रावण को समझाया कि हे रावण सुनो, राम जी के शरण में रहोगे, आ जाओगे तो तुम्हारा जितना ये अचल साम्राज्य है ना, वो अचल साम्राज्य ज्यों का त्यों रहेगा। क्योंकि ऐसा क्यों कहे कि जब राम के शरण में जीव चला जाता है और निरंतर जो है उनका नाम जप, उन्हीं के शरणागत में रहना, उनका ध्यान करना, तो उस जीव के अंदर जो है धर्म की भावना स्वतः ही आने लगती है, धार्मिक हो जाता है और पाप कर्म से निवृत्त हो जाता है। इसलिए जो है कहा कि तुम राम जी के शरणात्मी में रहोगे तो तुम्हारा सब कुछ बना रहेगा। अगर प्रभु राम के विमुख हो जाओगे, जब जीव जो है ईश्वर से विमुख हो जाता है, माया में जो है उसका मन रमने लगता है, तो वह फिर जो है वही पाप करने लगता है और वही पाप जो है उसको ले डूबता है। वो कहाँ तक पापी पापात्मा बनेगा इसका कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए हनुमान जी ने कहा कि राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई बिनु पाई। कैसे कि सजल मूल जिन्ह सरितन नाही, बरसी गए पुनि तब ही सुखाई। कहा हे रावण, प्रभु श्री राम से विमुख या ईश्वर से विमुख कोई शिव भक्त हो या कोई विष्णु भक्त हो या दुर्गा भक्त हो, जिस प्रकार का जो है किसी देवताओं से बिल्कुल जो है विष्णु, शिव, दुर्गा से विमुख है जो कोई भी होगा भक्त, जो कोई भी व्यक्ति होगा, तो राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, वो पाप के द्वारा बहुत संपत्ति, प्रभुता, ये सब जो है कर तो लेगा, लेकिन वो जा ही रही, उसको चले ही जाना है। वो सारी संपत्ति, प्रभुता, वो सुख चला जाएगा, वो व्यक्ति भी चला जाएगा, कितना दुख भोगेगा इसका कुछ ठिकाना नहीं है। तो राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई बिनु पाई। बहुत यत्न करके प्राप्त तो किया, जीवन घसीटा, लड़ाई झगड़ा, द्वंद्व फसाद, पाप कर्म, क्या क्या नहीं किया, लेकिन वो पा करके भी सब चला जाता है। कैसे कि सजल मूल जिन्ह सरितन नाही। जैसे नदियां प्रवाहित होती है ना, तो नदियां, जिन नदियों का स्रोत है, जैसे हिमालय से गंगा जो है प्रवाहित होती है, तो उसका मूल है हिमालय, तो वहाँ से निरंतर प्रवाहित हो रही है। लेकिन ये जो नाले हैं, वो गंदे गंदे नाले जो है क्या, बरसात में जो है उफने और फिर बरसात में सूख जाते हैं। सजल मूल जिन्ह सरितन नाही, बरसी गए, बरसात हुई तब तो जो है उफना गए, लेकिन तब ही सूखा है, उसी बरसात में सूख भी जाते हैं। तो उसी प्रकार से जो है जो मनुष्य सुख तो चाहता है, लेकिन सुख जो है इस संसार के माया में, विषय वासनाओं में जो है चाहता है और राम से विमुख रहता है, उसको उसकी संपत्ति, उसकी प्रभुताई सब नष्ट हो जाती है, दुखदायी होती है, जैसे कि रावण का हुआ। इसलिए प्यारे मित्रों, जो भी ये प्रभु राम ऐसे हैं, ये भक्ति ऐसी है कि हमारे अंदर जितने भी चिंता हैं, विषाद हैं, दुख हैं, जो कुछ भी हमारे मन में जो है क्लेश है, वो सारे क्लेशों को, अभाव है, सबको दूर कर देते हैं। तो जीवन यापन के लिए काम करना है और शांति के लिए, सुख के लिए, शाश्वत आनंद के लिए प्रभु की भक्ति करनी है। इसलिए करते रहना अपना काम जपते, करते रहना अपना काम
जपते रहना सीताराम, इससे उत्तम ना कोई काम, बोलो राम 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 सीता।